मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 10 दिसंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, आज की वीडियो परीक्षा उपयोगी है और आने वाले परीक्षाओं को मैंने हमेशा ध्यान में रखा है। बेहतर से बेहतर की तलाश करें, बेहतर लोगों से जुड़ें और बेहतर कंटेंट और रिकॉर्डों से अपडेट रहने के लिए स्टडी जॉन पीसी चैनल से जुड़ें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 16 प्लस क्वेश्चन है। बेहतर जानकारियों के साथ मैं आज की वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। शाहरुख खान और काजोल ने किस फिल्म की कांस की मूर्ति का अनावरण किया गया है? दोस्तों, ये ऑप्शन ए है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, शाहरुख खान और काजोल ने लंदन की लिसेस्टर स्क्वायर पर एक कांस्य मूर्ति का अनावरण किया है। यह मूर्ति उनकी प्रसिद्ध फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पर आधारित है। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म के 30 साल होने के अवसर पर यह सम्मान दिया गया है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, नवीनतम स्थापित की गई प्रतिमाओं के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा गोवा के कैनकाना स्थित श्री संस्थान गोकर्ण पोर्टगली जीवत मठ में स्थापित की गई। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में स्थापित की गई। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पीपरी चिचवाड़ में स्थापित की गई। सुनील गावस्कर की प्रतिमा वानखेड़ स्टेडियम में स्थापित की गई। बोडफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म की प्रतिमा नई दिल्ली में स्थापित की गई। महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा हरियाणा के हिसार में स्थापित की गई। अहिम अहोम जनरल लचित बोरफुकान की 125 फुट की कांस्य प्रतिमा, दोस्तों कांस्य प्रतिमा पूर्वी असम के जोरहाट में स्थापित की गई। महात्मा गांधी की प्रतिमा टोक्यो में अभी हाल में स्थापित की गई। पोटी श्री रामालू की 58 फुट की प्रतिमा अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा भारतीय सेना द्वारा पेंगोत्सव में स्थापित की गई। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम प्रतिमाओं के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क एनसीसीएन का नया मुख्य चिकित्सा अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रेणुका अय्यर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, डॉक्टर रेणु अय्यर को नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क एनसीसीएन का मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया है। एनसीसी एक प्रमुख अमेरिकी संगठन है जो कैंसर उपचार और दिशा निर्देशों पर कार्य करता है। डॉक्टर अय्यर कैंसर चिकित्सा और अनुसंधान के क्षेत्र में अनुभवी विशेषज्ञ हैं। एनसीसीएन का उद्देश्य कैंसर रोगियों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराना है। दोस्तों, हाल में महत्वपूर्ण प्रमुख नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने। दोस्तों, यह उनका 19वां क्रम है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अरविंद कुमार एएस राजीव बने। प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के महानिदेशक प्रवीण सूद बने। मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया बने, जो कि दोस्तों 12वें क्रम के हैं। निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी बने तपन कुमार डेका। महानिदेशक दोस्तों प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग प्राग जैन बने। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए सदानंद वसंत दाते बने। प्रभारी निदेशक प्रवर्तन निदेशालय ईडी राहुल नवीन बने। तो दोस्तों, ये रहे प्रमुख नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का 19वां
सदस्य कौन बनेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा है रशियन रूबल और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों, रूस ने भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के फ्रेमवर्क समझौते को अपनाने का फैसला किया। अभी रूस के राष्ट्रपति जब भारत आए थे तभी उन्होंने यह फैसला लिया। इसे अपनाने के बाद रूस इस गठबंधन का 19वां सदस्य बन जाएगा। इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस 200 बड़ी बिल्लियां जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा और उनके आवासों के संरक्षण के लिए भारत के नेतृत्व वाली एक वैश्विक पहल है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं एनिवर्सरी पर लॉन्च किया था। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया के 7 बड़े बिग कैट्स बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा कंजर्वेशन करना। संस्थापक सदस्य है 19वां बना रूस। हाल में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने कहा कि भारत में कुल 3682 बिग कैट हैं। जो बिग कैट एलायंस का पहला हेड इन्हीं को बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस का मुख्यालय भारत में स्थापित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस में शामिल अभी हाल में हुआ था नेपाल। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी। आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित शाह ने अहमदाबाद में किस पुस्तक के गुजराती संस्करण का विमोचन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए आई लाइक चैलेंज। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमित शाह ने अहमदाबाद में पुस्तक आई लाइक चैलेंज के गुजराती संस्करण का विमोचन किया। यह पुस्तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित है। पुस्तक में आनंदीबेन पटेल के जीवन, संघर्ष और उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, नवीनतम पुस्तकों के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। आई एम जॉर्जियो, माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स, जियोर्जिया मेलानी द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। और दोस्तों, ये इटली की प्रधानमंत्री हैं। द मैन हु वीकेम सिनेमा, अशोक चोपड़ा की पुस्तक है। द कांसियन नेटवर्क, सगाटा श्रीनिवास राजू की पुस्तक है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, डी वाई चंद्रचूड़ की ये पुस्तक है। एम एस स्वामीनाथन, द मैन हु फैड इंडिया, प्रियमदा जयकुमार द्वारा लिखी पुस्तक है। ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, शक्ति गुरंग द्वारा लिखित पुस्तक है। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, कैप्टन यस एन अहमद की नवीनतम पुस्तक है। बिलियन बटरफ्लाइज, जगदीश शुक्ला द्वारा लिखित पुस्तक है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन द्वारा लिखित नवीनतम पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल में पेटा इंडिया 2025 पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन सी रवीना टंडन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, रवीना टंडन को पेटा इंडिया का 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। उन्हें मांस मुक्त रहने की उनकी प्रतिज्ञा, वन्य जीवों की रक्षा के प्रति समर्पण, सामुदायिक पशुओं के लिए उनके अथक प्रयास और सभी जीवित संवेदनशील प्राणियों के प्रति सहानुभूति को बढ़ावा देने के उनके दयालु प्रयासों के सम्मान में उन्हें यह सम्मान दिया गया। यह सम्मान सोनाक्षी सिन्हा को 2022, दिया मिर्जा को 2023 और अदहा शर्मा को 2024 में दिया गया। और 2025 का पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर रवीना टंडन को दिया गया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में प्रोजेक्ट
महादेव शुरू किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, महाराष्ट्र के बारे में जानकारी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। और दोस्तों, राज्यपाल का कार्य देख रहे हैं आचार्य देवव्रत। लोकसभा की सीट है 48, राज्यसभा की सीट है 19, विधानसभा की सीट है 280। राज्य के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। महाराष्ट्र का दोस्तों गठन 1 मई 1960 में हुआ था। दोस्तों, प्रोजेक्ट महादेव महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों से युवा फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजना। इसमें उन्हें 5 साल की स्कॉलरशिप, प्रोफेशनल कोचिंग और इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया जाएगा ताकि 2034 फीफा वर्ल्ड कप में भारत की टीम में महाराष्ट्र के खिलाड़ियों को शामिल किया जा सके। इस योजना के तहत चुने गए 60 खिलाड़ी, 30 लड़के और 30 लड़कियां को लियोन मैसी प्रशिक्षण देंगे। टाइगर श्रॉफ को दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारत सरकार ने यह प्रोजेक्ट खासतौर पर 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाए हैं। दोस्तों, राज्यों की योजनाओं के बारे में जानकारी। अभी असम राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमश्री 200 अगस्त 2025 में पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमश्री योजना शुरू की है। दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य बंगाली प्रवासी श्रमिकों को सहायता करना है। श्रमश्री योजना के तहत लौटे हुए प्रवासी श्रमिकों को 1 वर्ष तक, जब तक वे राज्य में नई नौकरी पाते हैं, उन्हें 5,000 रुपये का मासिक सहायता दिया जाएगा। और दोस्तों, अभी हाल में उत्तराखंड राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लाने वाला पहला राज्य बना था उत्तराखंड। 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू किया है सिक्किम। दोस्तों, इस नीति के तहत राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 5 साल की निरंतर सेवा पूरी की है, 365 दिनों से लेकर 1080 दिनों तक छुट्टी ले सकते हैं और अनुपस्थिति के दौरान उन्हें अपने मूल वेतन का 50% प्राप्त होगा। और दोस्तों, अभी असम ने वैश्विक कैरियर अवसर से जोड़ने के लिए सीएम फ्लाइट योजना शुरू की है। दोस्तों, ये सीएम फ्लाइट का पूरा नाम है चीफ मिनिस्टर फॉरेन लैंग्वेज इंटरेक्टिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट। दोस्तों, योजना की शुरुआत हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री ने की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य असम के युवाओं को विदेशी भाषा जैसे पहले चरण में जापानी भाषा और आवश्यक कार्यस्थल कौशल सिखाना। और दोस्तों, अभी हाल में असम के मुख्यमंत्री ने जीवन अनुप्रेरणा योजना की शुरुआत की है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने अगस्त 2025 में चीविनिंग छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी चीविनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है। दोस्तों, इस पहल से राज्य के मेधावी छात्र यूनाइटेड किंगडम में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, अगस्त 2025 में सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी गतिविधियों का पता लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने गरुण दृष्टि नामक उपकरण लॉन्च किया है। अगस्त 2025 में तमिलनाडु सरकार ने घर घर राशन वितरण के लिए थैयो मानवर योजना शुरू की है। और दोस्तों, अभी हाल में आंध्र प्रदेश ने स्कूल जाने वाले बच्चों की माताओं को 15,000 वार्षिक सहायता देने के लिए थल्लिकी वंदनम योजना शुरू की है। और दोस्तों, अभी बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना में सभी ग्राम पंचायतों में लागू करने की मंजूरी दी है।
तो दोस्तों ये रहे कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नया वाणिज्यिक दूतावास भवन कहाँ उद्घाटित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी संघाई इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी, भारत ने संघाई चीन में नया वाणिज्य दूतावास भवन का उद्घाटन किया। दोस्तों नोट डाउन करें, यह भवन 1036.63 वर्ग मीटर में फैला है। भवन का उद्घाटन चीन में भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने किया। इस भवन का उद्देश्य भारत और चीन के बीच आर्थिक जुड़ाव को मजबूत करना। नया दूतावास भवन व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देगा। वाणिज्य दूतावास किसी देश का वह कार्यालय होता है जो दूसरे देश के किसी बड़े शहर में विस्थापित किया जाता है। इसका मुख्य काम अपने नागरिकों की मदद करना और व्यापारिक व आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधि दिवस हर साल कब मनाया जाता है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 8 दिसंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। बोधि दिवस हर साल 8 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। इसी दिन राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध कहलाए थे। बोध गया बिहार में स्थित है, जो बोधि वृक्ष आज भी श्रद्धालुओं के लिए पूजनीय है। दोस्तों दिसंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के साथ बीएसएफ स्थापना दिवस और नागालैंड दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 4 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के साथ दोस्तों 4 दिसंबर को ही भारतीय नौसेना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी मनाया गया। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। तो दोस्तों ये रहे दिसंबर माह के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एसआईआर के तहत मतदाता सूचियों को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों राजस्थान के बारे में जानकारी, राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 में हुआ। भजन लाल शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं राजस्थान के हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। लोकसभा की सीट है 25, राज्यसभा की सीट है 10, विधानसभा की सीट है 200। दोस्तों राजस्थान विशेष गहन पुनः निरीक्षण एसआईआर कार्यक्रम के तहत अपनी मतदाता सूचियों में 100% डिजिटलाइजेशन कर लिया है। इस तरह राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने अपनी पूरी वोटर लिस्ट को डिजिटल रूप दे दिया। एसआईआर का फुल फॉर्म है स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ की 125 परियोजनाओं का उद्घाटन कहां किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लद्दाख इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख से सीमा सड़क संगठन बीआरओ की 125 रणनीतिक परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। इस परियोजना में 28 सड़कें, 93 पुल और 4 अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। यह परियोजनाएं 2 केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में फैली हुई हैं। 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मिजोरम में भी यह परियोजनाएं फैली हैं। बीआरओ की इन परियोजनाओं का उद्देश्य सीमावर्ती इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी और रणनीति को मजबूती प्रदान करना। दोस्तों बीआरओ के बारे में जानकारी, सीमा संगठन
की स्थापना 7 मई 1960 में हुई थी। 1960 में हुई थी। इसे विशेष रूप से सीमावर्ती इलाकों में सड़क नेटवर्क विकसित करने के लिए बनाया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और दोस्तों आपको बता दें, वर्तमान महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक को एसएफबी में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, फिनो पेमेंट्स बैंक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के बैंकिंग क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए फिनो पेमेंट्स बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इन प्रिंसिपल सिद्धांतिक मंजूरी मिली है कि वह स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी में परिवर्तित हो सकता है। दोस्तों आरबीआई के बारे में जानकारी। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ। मुख्यालय हेडक्वार्टर है मुंबई। गवर्नर है संजय मल्होत्रा जो कि 26वें क्रम में है। और दोस्तों आपको बता दें, रिजर्व बैंक में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। उनके नाम हैं डॉक्टर पूनम गुप्ता, एस जानकी रमन, टी रविशंकर, शिरीष चंद्र मुर्मू। तो दोस्तों ये रहे रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के सबसे बड़े बैंक सर्वे बैंक ने भारत में शाखाएं बढ़ाने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, रूस। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को है। मुद्रा है रशियन रूबल और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों रूस की संसद के निचले सदन ने भारत के साथ रसद सहायता के पारस्परिक आदान प्रदान रेलोस समझौते की पुष्टि की है। अगले 3 वर्ष में यहां करीब 10 200 करोड़ अमेरिकी डॉलर निवेश करेगी। करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एडीबी ने भारत में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण को मंजूर किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 650 मिलियन डॉलर। दोस्तों एडीबी ने 10 मिलियन घरों के रूफटॉप सोलर तक पहुंच का विस्तार करने और पूरे भारत में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए 650 मिलियन का ऋण मंजूर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 की टॉप 100 कॉर्पोरेट स्टार्ट सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बीपीसीएल इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी और माइंड द ब्रिज द्वारा जारी टॉप 100 कॉर्पोरेट स्टार्टअप्स स्टार सूची में शामिल किया गया है। बीपीसीएल इस सूची में मान्यता प्राप्त करने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है। इस सम्मान का उद्देश्य उन कंपनियों को पहचान देना जो स्टार्टअप्स के साथ नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देती है। दोस्तों भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल की स्थापना 24 जनवरी 1976 को की गई थी। यह भारत की प्रमुख तेल और गैस कंपनियों में से एक है। मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कंपनी पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन, शोधन और वितरण का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 7 दिसंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 दिसंबर को मनाया जाता है और कनेक्टिविटी, विकास और वैश्विक सहयोग में नगर विमानन की भूमिका को मान्यता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में बाघों का पहला अंतर्राज्यीय स्थानांतरण होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए,
राजस्थान, दोस्तों राजस्थान के बारे में जानकारी। राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 में किया गया था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। लोकसभा की सीट 25, राज्यसभा की सीट है 10, विधानसभा की सीट है 200। दोस्तों भारत के बाघ संरक्षण अभियान को नई मजबूती मिली है, क्योंकि राजस्थान मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से एक बाघिन को रामगढ़ विश्वधारण टाइगर रिजर्व से लाने की तैयारी कर रहा है। यह राजस्थान का पहला अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण होगा और पूरे भारत का दूसरा, जो वन्य जीव संरक्षण व नीति निर्माण की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभया ब्रिगेड बनाई है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी बिहार। इस प्रश्न का सही उत्तर है बिहार की राजधानी पटना है। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो कि 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। दोस्तों बिहार राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभया ब्रिगेड बनाई है। दोस्तों बिहार के उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सरदार पटेल भवन में राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने राज्य में विशेष बल अभया ब्रिगेड का गठन की है। दोस्तों शुक्रवार 5 दिसंबर 2025 को घोषणा की, जो स्कूल, कॉलेजों, बाजारों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सक्रिय रहकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। छेड़खानी या उत्पीड़न की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों प्रश्नों का चयन, पीसी सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से आप लोगों को पसंद आ रही है। कम से कम 10 साथियों को आप इस वीडियो को शेयर करें। सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर मेरा प्रयास हमेशा जारी रहेगा। बेहतर जानकारी के साथ मैं इस वीडियो को विराम दे रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।